Welcome back to our new lecture in which we will talk about materials, how to apply materials, how to edit materials। इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल्स होंगे, सिर्फ उन्हीं के ऊपर अभी हम इस बिगिनर वाले सेक्शन में हम बात करेंगे। सो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे जो डिफ़ॉल्ट ट्रे था, डिफ़ॉल्ट ट्रे पे हम एंटिटी को बंद करके यहाँ पे आपको मटेरियल्स दिखेगा, उसको हम ऑन करेंगे। यहाँ मटेरियल्स में अगर आप देखेंगे सिंपल सा है कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट यही जो है वो सेलेक्ट है। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट चाहें तो कोई चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको दिखेगा मटेरियल्स। मटेरियल्स में अगर आप टॉगल डाउन करेंगे तो आपको दिखेगा 3D प्रिंटर, एसफाल्ट एंड कंक्रीट, ब्रिक है, कारपेट्स, फैब्रिक्स, कलर्स। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, चलिए कलर से। आप कोई सा भी इसमें से अपने अकॉर्डिंग जो भी उस सीन में ज़रूरी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो फिलहाल मान लीजिए आपको कलर अप्लाई करना है, तो मान लीजिए मैं कलर पे जाता हूँ। यहाँ पे आपको कलर देखने को मिलेगा। अब आप कोई सा भी कलर पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम इस रेड पे क्लिक करते हैं। इस रेड पे सेलेक्ट करते ही हमने यहाँ पे एक कलर सेलेक्ट हो चुका है। आपको बस माउस लेके आना है, आपको ये बकेट दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना, ये रेड कलर में अप्लाई हो जाएगा। सो इतना ही सिंपल है किसी भी मटेरियल को लगाना। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गिलास एंड मिरर, और मुझे ये गिलास बनाना है इसको, तो ये मैंने गिलास बना दिया। ये आप देख सकते हैं इसकी ओपेसिटी के साथ दिख रहा होगा। तो ये है हमारा किसी भी मटेरियल को अप्लाई करना। अगर आप इसमें आप देखेंगे ट्रांसलूसेंट ग्लास सेफ्टी है, ये वाला आपको दिखेगा स्काई का रिफ्लेक्शन, ये आपको दिखेगा ट्रांसलूसेंट ग्लास टिंटेड, तो ये ग्लास टिंटेड हो गया। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टिंटेड ग्लास डार्क ग्रीन में है, ये तो ये आपका डार्क ग्रीन में हो गया। ये भी एक ग्लास का मटेरियल है। तो ये सारे इस टाइप के ग्लासेस के आपको अलग अलग टाइप के मटेरियल्स देखने को मिल जाएंगे। फिर है यहाँ पर मेटल्स का अगर आप चाहें तो मेटल्स में ये अप्लाई कर सकते हैं। मेटल्स में ये है। सेम गोज़ विथ कॉन्क्रीट ऑल्सो, एसफाल्ट ऑल्सो, टाइल्स ऑल्सो एंड वाटर ऑल्सो। जैसे मान लीजिए आपको वाटर के लिए अप्लाई करना है, तो ये आपको वाटर जैसी फीलिंग देगा। स्विमिंग पूल बना रहे हैं, कोई वाटर बॉडी है, तो वहाँ पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जनरली आप इनसे अगर बेसिक अगर आप देखेंगे इन मटेरियल्स को जनरली ऑन एन एवरेज कोई भी यूज़ नहीं करता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर होते हैं जितने भी मटेरियल्स, उनको कोई यूज़ नहीं करता है। जनरली या तो कोई जैसे हम एंडस्केप यूज़ करने वाले हैं वैसे ही कोई एंडस्केप यूज़ करता है, या फिर वीरे के जो खुद के मटेरियल्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं। जनरली इन मटेरियल्स को यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, अगर आपको 2D फॉर्म बनाना है, अगर आप कॉलेज में हैं, एकेडमिक्स में हैं, और आपको अगर कंसेप्ट की शीट बनानी है, अगर आपको कोई प्लान और आपको कुछ सब्ट्रैक्ट, मासिंग, ये सब चीज़ें दिखानी है, तो आप कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है नॉर्मल कैसे अलग अलग फॉर्म को डिनोट कर रखा है कि कैसे इन्होंने मासिंग की। पहले एक समझा इस पूरे प्लॉट को, उसके बाद इस कलर में 4 कलर अलग अलग दिखाए, फिर हर 4 में बीच में कोर्टयार्ड को माइनस किया गया। इस तरीके से करते करते एक मासिंग क्रिएट की गई। सो इस टाइप से आप कंसेप्ट बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ये सब आप देख सकते हैं कि इन्हीं सब टाइप से ही जो है वो क्रिएट किया गया कंसेप्ट। कलर्स दिखा के, मासिंग दिखा के, बेसिकली कलर। जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, इसमें कितना सिंपल सा बना रखा है। एक तरफ ये कलर है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम बनाएं यहाँ पर, तो ये रेक्टेंगल बनाते हैं इसको। यहाँ पे मैं ऑफसेट लूँगा, ऑफसेट ले लेते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 का ले लेते हैं। 25 का ऑफसेट ले लिया, और उसके बाद स्पेस बार दबा के मैं इसको लेके डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद इसको पुल करते हैं, जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट कर लेता हूँ 10 मीटर। तो ये हमारा 10 मीटर हो गया। उसके बाद सेम यहाँ से एक रेक्टेंगल निकालते हैं, वो आएगा कुछ इस साइड पे, इसको पुश एंड पुल करेंगे इस हाइट तक। उसके बाद यहाँ से एक मटेरियल निकालेंगे, हम ऑलमोस्ट यहाँ तक निकाल सकते हैं। उसके बाद इसको पुश करेंगे, और इसको पुश करने के लिए मैं करूँगा ऑलमोस्ट 45 मीटर तक, और इसको कनेक्ट कर लेंगे हम, इसको पुश करके इस एज तक। ये एज तक हो गया, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ। ये ऑलमोस्ट इट्स गोना बी लाइक 10 मीटर, और इसको पुल कर देते हैं 15 मीटर तक। ये हो गया। अब आप इस तरीके से कोई भी मॉडल बना के उसमें कलर्स दे सकते हैं कंसेप्ट शीट दिखाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे ये कलर देना है, तो मैं इसको ये कलर दूंगा, और ये कलर हो गया। ठीक है, अगर आपको एक साथ अप्लाई करना है तो आप कुछ नहीं, डबल ट्रिपल क्लिक करेंगे, पूरा मॉडल हो जाएगा। ये आपने किया और ये आपका कलर हो गया। फिर आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखानी, जैसे कि आपने मासिंग कर रखी है, तो मासिंग को आप ये दिखा सकते हैं कि ये मैंने मासिंग की थी, और क्योंकि ये जॉइंट कर रहा है 2 स्पेसेस को, तो आप इसको अलग कलर में शो कर सकते हैं। ये आपका अलग कलर में शो हो गया। सो इस टाइप से कंसेप्ट जो दिखाते हैं। बाकी फोटोशॉप में जाके पोस्ट प्रोडक्शन किया जाता है, एरो वैरो दिखाना, मासिंग कैसे की है, वो सारी चीज़ें दिखाना।
सो इस टाइप से हम मटेरियल्स को अप्लाई करते हैं। तो ये जितने भी टाइप्स हैं ये मटेरियल के होते हैं। रेस्ट हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर पैटर्न्स ले लेता हूँ, और पैटर्न में जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है वो ब्रिक क्लैडिंग ले लेता हूँ और मैं इसको ब्रिक का शो करता हूँ, तो ये है ब्रिक। अब देखिए ये सारा जो मेन गेम है वो है इसको एडिट करना, कि आप एडिट कैसे करते हैं। तो एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपको इतने सारे मटेरियल्स हैं और आपको किसी एक मटेरियल को सेलेक्ट करना है, तो आप दोबारा कैसे उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए यहाँ पे आपको पिकर दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे सैम्पल पेंट पे, ये आपका पिकर है, जिस पे भी क्लिक करेंगे वो आपको बता देगा कि ये मटेरियल आपका सेलेक्ट कर लिया है हमने। तो मान लीजिए कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा मटेरियल इसे सेलेक्ट कर लिया। अगर वही मैं इस मटेरियल को क्लिक करूँगा तो ये मटेरियल देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये मटेरियल सेलेक्ट हो गया। लेकिन फिलहाल मैं इसको एडिट करने वाला हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये मटेरियल सेलेक्ट हो गया, और यहाँ पे मैं जाऊँगा एडिट पे। एडिट पे जाऊँगा तो यहाँ से आप इनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ये कलर है तो आप इसको थोड़ा सा चेंज करके ग्रीन कलर दे सकते हैं इस ब्रिक वॉल को। इफ़ यू वांट यू कैन गिव दिस एज अ वाइट और रेड, डार्क रेड, इस टाइप का दे सकते हैं। कलर की ओपेसिटी और डार्कनेस, इन सब चीज़ों को बढ़ा सकते हैं आप यहाँ से। उसके बाद यूज़ टेक्सचर की कोई इमेज है वो भी आप यहाँ पर खुद से अप्लाई कर सकते हैं। कोई अगर आपके पास टेक्सचर है खुद का, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिक एंटीक जो है वो जेपीईजी यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड हो रखा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट है, तो ये आप कर सकते हैं। बाकी मेन जो है वो है सारा की सारा यहाँ पर जो कि है हमारा साइज़ को चेंज करना। 1.47 मीटर अभी ये साइज़ है, तो मैं इसको कर देता हूँ 4 मीटर। तो 4 करूँगा, आप देख सकते हैं कि नीचे का भी जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये एक प्रोपोर्शन पे सेट है। अगर मैं इसको 4 करता हूँ तो ये 2.5 हो गया, अगर मैं 6 करूँगा तो ये आई थिंक 8.5 हो जाएगा, और वहीं पर अगर मैं इसको 8 मीटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि 5 हो गया। ये एक ही प्रोपोर्शन पे चलता रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इसको और बड़ा दिखाना है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20, तो ये अब दिख रहा है आपको ब्रिक। तो ये प्रोपोर्शंस को आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, इनकी साइज़ को चेंज करना पड़ता है। रेस्ट अगर आप इसके प्रोपोर्शन को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको लॉक हो रखा है, इसको अनलॉक कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। अब ये अनलॉक हो गया जो चेन है आपस में, और आप इसको भी अलग से डायमेंशन दे सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको भी 20 दे देता हूँ, तो ये 20 बाय 20 का ऑलमोस्ट, मान लीजिए मैं इसको 40 दे देता हूँ, तो ये मैंने 40 दे दिया। तो इस टाइप से जो है वो चेंज हो जाता है अगर आप इसको करते हैं। बाकी लिंक रहेगा तो इट्स बेटर कि ये लिंक ही रहे। अभी देखिए लिंक हम कर रहे हैं तो ये 1/2 के प्रोपोर्शन में जा चुका है। अगर मैं इसको 1 लिखूंगा तो ये 2 लिखेगा, क्योंकि हमने इसकी सेटिंग को चेंज करके उसके बाद लिंक किया है। तो यहाँ पे 1 लिखा है, ये 2 लिख देगा। यहाँ पे अगर मैं 100 लिखूंगा वो 200 लिख देगा। सो इस तरीके से आप इनके प्रोपोर्शंस को भी चेंज कर सकते हैं, लिंक को अनलॉक करके फिर दोबारा से लॉक करके। उसके बाद इसकी ओपेसिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए इसकी ओपेसिटी को कम करना चाहते हैं फ्रंट फेस की, तो आप ऐसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं ओपेसिटी को। तो यही है हमारे मटेरियल का टूल मेनली, कि किस तरीके से हम मटेरियल्स को करते हैं, किस तरीके से मटेरियल से काम लेते हैं। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ से मैंने दोबारा इस पर क्लिक करके दोबारा से अंडू कर दिया विड्थ एंड हाइट के चेंजेस को, जो मेरे से गलती हुई थी वो मैं कर चुका हूँ यहाँ से चेंज। सो इस टाइप से हम चीज़ों को चेंज करते हैं, मटेरियल्स को अप्लाई करते हैं। कंसेप्ट शीट बनानी है आपको, कोई एकेडमिक्स वर्क करना है, कोई ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करना है, तो उसके लिए आप इन मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल्स मिलते हैं। अदरवाइज इफ़ यू वांट कि आपको क्लाइंट्स को दिखाना है और एक हाई रेंडर प्रोडक्ट दिखाना है, तो वो इन मटेरियल से नहीं होगा, वो आपको एंडस्केप के मटेरियल्स को यूज़ करना पड़ेगा या फिर आपको वीरे के मटेरियल्स को यूज़ करना पड़ेगा। आई होप सो आप लोग ये बेसिक्स ऑफ स्केचअप जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। एंड ट्रस्ट मी, बेसिक्स ऑफ स्केचअप तो आप लोग सीख लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन मैं आप लोग से रिकमेंड करूंगा कि आप लोग हमारे इसके प्रो वर्जन की तरफ ज़रूर से जाइए। प्रो वर्जन के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। देखिए बेसिक्स ऑफ स्केचअप तो आप सीख ही जाएंगे हमसे, क्योंकि हम आपको उसको बहुत इन डेप्थ और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हम यहाँ पर साथ साथ चाहते हैं कि रियल प्रोजेक्ट में हमने कैसे काम किया। मैं मेरे ही रियल प्रोजेक्ट लूँगा जहाँ पे हम एक रो हाउसिंग लेंगे, पूरे एक लैंडस्केप को लेते हुए, कॉन्टूर साइड को लेते हुए, वो सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो रियल प्रोजेक्ट पे कैसे वर्क किया जाता है वो चीज़ सिखाई गई है। साथ ही साथ हम प्लगइन्स कौन से बेस्ट होते हैं आर्किटेक्ट्स के लिए और डिज़ाइनर्स के लिए वो भी बताया गया है। तो 10 बेस्ट प्लगइन्स आप लोग को वहाँ पर बताया गया है कि कौन सा, और कौन सा पेड वाला प्लगइन जो है वो हमारे लिए यूजफुल रहता है। कोई एक पेड प्लगइन अगर आपको खरीदना हो तो कौन सा खरीदना चाहिए, वो भी मैंने आपको प्रो वर्जन में सिखाया है। प्लस एआई टूल से कैसे रेंडर निकलवाते हैं और कैसे 1 मिनट के अंदर 100 एलिवेशंस डिजाइन करवाते हैं, या फिर आपने ऑलरेडी कोई मॉडल बना रखा है उसको कैसे रेंडर करवाते हैं, वो सब चीज़ें एआई टूल की हेल्प से कैसे बनाई जाती है,
उसके ऊपर जितने भी एडवांस आउटपुट होते हैं, एक्सटीरियर्स कैसे डिज़ाइन किया जाता है, वो हर एक चीज़ हमने हमारे प्रो वर्जन में सिखाया है। मास्टरिंग ऑफ स्केचअप नाम का आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, आपको उस कोर्स की तरफ ज़रूर से जाना चाहिए। तो फ्री कोर्स पहले आप देख लीजिए, आपको समझ में आता है, आपको लग रहा है कि हाँ आपने ये इन्जॉय किया, अभी जो आपने लेक्चर देखा वो आपने इन्जॉय किया और आपको ऐसे ही और आगे सीखना है, तो आप ज़रूर से जाइए। 449 में हमने लिस्ट डाउन किया है हमारे कोर्स को, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए ऑफर चल रहा है 339 रुपीज़ का। तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक कीजिए, अगर किस्मत अच्छी रही तो आपको वो ऑफर जो है वो मिल जाएगा 339 का। तो जाइए अभी लिंक पे क्लिक करके देख लीजिए, अगर है तो आप लोग ज़रूर से एनरोल कर लीजिए। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, आप लाइफ टाइम इसको एंजॉय कर सकते हैं, कोई इश्यूज़ में नहीं होने वाला।